को बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है। हालांकि 12वीं की परीक्षा 3 घंटे की ना होकर सिर्फ 1.5 घंटे की होगी। इसके अलावा सरकार ने कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली क्लास के लिए प्रमोट करने का फैसला लिया है। इस शैक्षिक वर्ष 2020-21 में 12वीं में 26,10,316 छात्र पंजीकृत हैं, यानी कि इनको परीक्षाएं देनी हैं। और 12वीं की परीक्षा की बात की जाए तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में यह परीक्षा हो सकती है, ये प्रस्तावित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 26,10,316 के आसपास है, ऐसे विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यदि सारी स्थितियां कोरोना संक्रमण की अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं, तो भविष्य को देखते हुए इस बारे में द्वितीय सप्ताह में जुलाई के 12वीं कक्षा की परीक्षा को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। 10 प्रश्न पूछे जाते थे एक परीक्षा में। उन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का चयन करना होता था। उसकी जगह इस बार 10 में से केवल 3 प्रश्नों का चयन विद्यार्थी को करना होगा। 3 घंटे की जो परीक्षा अवधि होगी, उससे घटाकर 1.5 घंटा मात्र परीक्षा अवधि रखी गई है। हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, सीधे राजधानी लखनऊ से उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज, ये बड़ी खबर है छात्रों के लिहाज से, क्योंकि कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा कब होगी, इसको लेकर कई सारी बातें हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फैसला लिया जाना बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कम से कम टेंटेटिव बता दिया गया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में परीक्षा होगी। और साथ ही ये भी बताया गया है कि किस प्रारूप में होगी, जैसे कि 1.5 घंटे की होगी, 3 प्रश्न ही उनसे पूछे जाएंगे। तो ये बड़ी राहत है छात्रों के हिसाब से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे थे और दूसरी लहर जब से चली उसके बाद से ही लगातार ये मंत्रणा चल रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से होंगी, उन छात्रों का भविष्य जो है वो कैसे तय किया जाएगा। और इसी वजह से लगातार ये मंत्रणा चल रही थी। कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिस तरीके से ग्रहण लगा हुआ था, आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि 10वीं की परीक्षा को निरस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो 12वीं की परीक्षा है वो संभावित है कि जुलाई के दूसरे महीने में हो सकती है। हालांकि उसमें भी ये देखा जाएगा कि उस समय के हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, क्या परीक्षा जो है वो करवाई जा सकती है या नहीं जा सकती है। साथ ही साथ अगर परीक्षा होनी है तो वो कैसे होनी है, क्या जो छात्र हैं उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में आना होगा या घर बैठे वो दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल अभी फैसला लेना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रश्नों की संख्या जो है वो बता दी गई है। साथ ही साथ जो समय सीमा थी, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, अब उसे घटा के 1.5 घंटे कर दिया गया। साथ ही साथ 10 में से पहले 5 प्रश्नों का चयन करना अनिवार्य होता था, लेकिन अब 10 में से 3 ही प्रश्न चयन करना होगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बात की जाए तो उन छात्रों की जो लगातार उनकी टकटकी, उनकी निगाहें जो हैं सरकार के फैसले पर टिकी हुई थी, वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उनकी परीक्षाएं कब होगी, कैसे होंगी, उनकी परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल सरकार ने फैसला ले लिया है और इसी वजह से 10वीं की परीक्षा को निरस्त किया गया है। जिस तरीके से कोरोना के मामले थे, तो अनुज ये बताइए कि 10वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कैसे होगा? जो छात्र मौजूदा दौर में 10वीं की क्लास में हैं, तो वो कैसे आगे प्रमोट होंगे, कैसे मूल्यांकन होगा
और दूसरा सवाल यही है कि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं इन सभी क्लासों के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, तो इसको लेकर क्या प्रारूप होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात कहा कि जो 10वीं की परीक्षा है उसे निरस्त जरूर कर दिया गया है, लेकिन उनके जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन कैसे होगा, उनको नेक्स्ट क्लास में जो भेजा जा रहा है वो किस तरीके से भेजा जाएगा, इसको लेकर ही मंत्रणा चल रही है। इसको लेकर ही अभी बैठकें की जाएंगी कि किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो निर्णय लेंगे कि किस तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो फिलहाल इस पर भी फैसला आना बाकी है। उसके लिए साफ तौर पे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का कहना है कि इस पे फिलहाल जो है फैसला लिया जाना बाकी है। बैठकें होंगी, मीटिंग की जाएंगी और लोगों के सुझाव और राय के बाद ये फैसला लिया जाएगा। वहीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं के छात्रों की बात की जाए तो इन तमाम छात्रों को, जो भी छात्र हैं उनको नेक्स्ट क्लास में भेजने की बात कह दी गई है। उनके एग्जाम जो हैं वो नहीं होंगे, उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाएगा। तो साफ तौर पे छात्रों के लिए काफी राहत की बात है। हालांकि पहले ही ठीक है नोज, निगाहें अब